तो अभी हम पढ़ेंगे कर्म विज्ञानियम। कर्म ये एक षट पदार्थ है। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा ये 5th नंबर पे होता है। ये जो हम सारे षट पदार्थ पढ़ेंगे उसमें से ये एक मूर्त द्रव्य है और ये निमित्त कारण है, मतलब फिक्स कारण है संयोग और विभाग के लिए। संयोग मतलब साथ आना, विभाग मतलब दूर जाना। इसकी जो निरुक्ति है वो है क्री विक्षेप। क्री वर्ड के साथ जब हम विक्षेप धातु लगाते हैं तो हमें क्रिया या कर्म शब्द प्राप्त होता है। इसके जो सिनोनिम्स है कर्म, क्रिया, गति, कार्य, कार्य समारंभ, प्रयत्न, प्रवृत्ति, चेष्टा, कर्मफल और चिकित्सा है। मतलब ये इसके सारे पर्यायवाची शब्द है। कर्म का जो लक्षण है क्रियते इति कर्म। कर्म मतलब जो काम हम करते हैं। सो द एक्ट विच इज डन इज कॉल्ड एज कर्म। उसके बाद है संयोग च विभाग च कारणम द्रव्यम आश्रितम। मतलब जो संयोग साथ में आना और विभाग मतलब दूर जाने का जो कारण है, जो द्रव्यम आश्रितम द्रव्य में आश्रित रहता है, वही कर्म है। कर्तव्य से क्रिया कर्म क्रम्य नान्यपेक्षते। मतलब जो हम कर्म करते हैं, जो हमारा कर्तव्य है, वही क्या है, कर्म है, जो कि द्रव्य में रिसाइड करते हैं। द्रव्यम आश्रितम। प्रयत्नादि कर्म चेष्टा मुच्यते। मतलब प्रयत्न जो है कि एफर्ट्स हम कोई भी करते हैं वही कर्म है। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसके भेद। इसकी जो समरी अभी तक हमने देखी है, ये 3rd पोजीशन है इसकी फिलॉसफी में और 5th पोजीशन है इसकी आयुर्वेदा में। कर्म को ही गति या फिर क्रिया बोलते हैं। ये द्रव्य में आश्रित होता है, जैसे गुण, जैसे हर द्रव्य में गुण आश्रित होता है उसी तरह। इट इज़ प्रेजेंट इन द्रव्य इन समवायी कारण। मतलब ये द्रव्य में प्रेजेंट होता है इनसेपरेबल रिलेशन के साथ। मतलब द्रव्य में हर द्रव्य का कोई ना कोई कर्म जरूर होगा। ये मूर्त द्रव्य है, कैनॉट बी एग्जिस्ट इन अमूर्त और विभू द्रव्य। इट इज अ कारण ऑफ संयोग एंड विभाग। सबका साथ में और दूर आना कर्म के ही है। संयोग एंड विभाग कर्म का ही फंक्शन है। इट इज अनित्य, मतलब हमेशा ये प्रेजेंट नहीं होगा। इट नेवर प्रोड्यूस अदर द्रव्य और गुण और कर्म। हर द्रव्य का एक स्पेसिफिक कर्म होगा। इट इज 3 टाइप्स में हो सकता है, मनोकर्म, वाक कर्म और काया कर्म। मनो मतलब जो मेंटल वर्क होगा, वाक कर्म मतलब जो स्पीच